उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इस वक्त जंगली जानवर का आतंक है। इस बीच सीतापुर के थाना थान गांव इलाके से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रात में जंगली जानवर एक ही शख्स की बकरियों को उठा ले जाता है और उसके जब अवशेष मिलते हैं तो उसके बाद हड़कंप मच जाता है। क्योंकि सीतापुर में बारिश हो रही है और इस बीच ये आतंक लौटा है और आतंक 12 साल बाद उस इलाके में आया है जो थान गांव इलाका पड़ता है, जहां पर 12 साल पहले कभी भेड़ियों का जबरदस्त आतंक हुआ करता था। जिस की बकरियां उठाई गई हैं या जंगली जानवर ने निवाला बनाया है, उसके मुताबिक ये भेड़िए का ही किया धरा है। फिलहाल सीधे हम आपको लेकर चलते हैं थान गांव इलाके में, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता अरुण सिंह मौजूद हैं। वहां पर वन विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है और पग चिन्ह जो मिले हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो सीधे तौर पर पग चिन्ह भी देखे गए हैं। पूरा क्या मामला है अरुण सिंह, जरा बताइए। जी, इलाके में एक बार फिर जंगली जानवर की जो दहशत है वो बढ़ने लगी है। बीती रात जब तेज बारिश हो रही थी तो ये अवधराम, इन पिता का नाम महादेव, ये निवासी हैं झिसनी, शंकरपुर झिसनी थाना थान गांव इलाके के हैं। इनकी बकरियां थी जो 9 बकरियां थी, एक घर में बंद थी। ये मान चलिए गैलरी में ये अपने उनको बांध कर रखते थे। रात 12 बजे के बाद इनका कहना है कि कोई जंगली जानवर आता है, पीछे जो है घर के पीछे से घर में घुसता है और उन्होंने बांस की टटिया बना रखी थी। पहले उस टटिया को, जो मजबूत टटिया थी, उसको काटता है जानवर। उसके बाद इन बकरियों को एक एक करके वो पास के ही एक गन्ने के खेत में ले जाता है। सुबह होने पर जब इनको अपनी बकरियां नहीं मिलती हैं, कुल 9 बकरियां थी इनके अनुसार, जब नहीं मिलती हैं तो ये और गांव वाले धीरे धीरे तलाश करना चालू कर देते हैं। जिनमें 3 बकरियां जो मिली हैं वो बिल्कुल खाई हुई मिली हैं, केवल अवशेष मिले हैं। जो 3 और बकरियां मिली हैं वो मृत मिली हैं, लेकिन उन पे केवल निशान है जहां तहां और उनको खाया नहीं गया है। कुल 6 बकरियों की अभी तक 100 मिले हैं। 2 बकरियां अभी उनका कुछ अता पता नहीं पता चल सका है। एक बकरी जिंदा मिली है, लेकिन उसकी भी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। और सूचना पाकर मौके पर जो वन विभाग रेंजर बिस्वा हैं, डिप्टी रेंजर आदित्य सिंह चौहान, वन दरोगा हिमांशु वर्मा और एसओ थान गांव हनुमंत लाल तिवारी भी जो है मौके पर मौजूद हैं। जी, तो वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, वो जांच पड़ताल कर रही है। आपकी बातचीत हुई होगी, आप देख सकते हैं आई इंडिया की स्क्रीन पर पग चिन्ह मिले हैं। चूंकि बरसात हो रही थी, इस वजह से जो पग चिन्ह है वो बन गए हैं जंगली जानवर के, उसे देखा जा रहा है। क्या माना जा रहा है प्रथम दृष्टया ये पग चिन्ह किस जानवर के हो सकते हैं? जी, जो वन विभाग के जो डिप्टी रेंजर हैं आदित्य सिंह और वन दरोगा हैं हिमांशु वर्मा, इन लोगों ने पग चिन्हों की फोटोग्राफ्स लिए हैं, वीडियो लिए हैं। ये अपने उच्च अधिकारियों को भेजा है। जो रेंजर बिस्वा हैं कमाल अहमद सिद्दीकी, वो भी मौके पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। और तो इन लोगों का अभी कुछ साफ तौर पे बता नहीं पा रहे हैं। इनका कहना है कि जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कौन सा जानवर है। लेकिन जैसा कि ये देखा गया कि 9 बकरियां एक साथ घटना हुई है कुछ ही घंटे में, तो ये ग्रामीणों का और कहीं न कहीं वन विभाग का भी अंदर खाने मानना है कि ये संख्या में 1 से अधिक हैं, ये एक संख्या में नहीं है जिनका ये कारनामा है। जी बिल्कुल, तो अपने आप में इलाके के लोग इसलिए भयाक्रांत हो रहे हैं क्योंकि ये कोई एक जंगली जानवर द्वारा अंजाम दिया जाना नहीं है। 9 बकरियां बंधी होती हैं और 6 बकरियां गायब हो जाती हैं, 3 के अवशेष मिलते हैं और 3 मृतक मिलती हैं। ऐसे में अपने आप में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी एक जंगली जानवर ने इस घटना को अंजाम दिया होगा या फिर और भी जंगली जानवर होंगे। तो इलाके के लोग इसलिए भयाक्रांत हैं क्योंकि 12 साल पहले इसी थाना थान गांव इलाके में जब भेड़िया आया था तो उस दौरान करीब 2 दर्जन के करीब बच्चों को निवाला बनाया था और 2 साल तक भेड़िए का आतंक रहा था। अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि भेड़िया है या क्या है, लेकिन जो ग्रामीण हैं उनका यही मानना है कि ये भेड़िया है। तो आइए सुन लेते हैं
अवध राम को, जिनकी बकरियों को जंगली जानवर ने निवाला बनाया है, उनका भी मानना है ये भेड़िया ही हो सकता है, जिसे गांव की भाषा में बिड़हा कहते हैं। तो उन्हें भी सुन लेते हैं। क्या घटना हुई है? घटना 12 बजे रात में साहब उठा लेगी, बड़ा झगड़ी खा लेगी। कितनी बकरियां थी? 9 मिली कितनी है? मिली है 6, या मरी मरी मिली। एक साथ ले गया, कैसे ले गया? सब इकट्ठे निकल गई, शायद छुट्टा रहा। जानवर देखा किसी ने? जानवर नहीं देख पाया। आपने अवध राम को सुना। अब आप देख सकते हैं कि कैसे वन विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची हुई है। डिप्टी रेंजर हैं, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। इस बीच खबर ये आ रही है कि बिसवा के वन क्षेत्र अधिकारी वो भी मौके के लिए कूच कर गए हैं, मौके पर पहुंच रहे हैं। वो कितनी देर में पहुंचते हैं, उनकी आधिकारिक बाइट क्या होती है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जो मृतक बकरियां मिली हैं, पशु चिकित्सा जो अधिकारी हैं वो बकरियों का पोस्टमार्टम करने के लिए कहा जा रहा है कि उनके द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि इसकी पुष्टि हो सके। अरुण सिंह, ये बताइए, क्या इन बकरियों का जो मृतक पाई गई हैं या जिनके अवशेष मिले हैं, इनका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है? जी हाँ, अभी पशु चिकित्सा अधिकारी जो रेउसा है, नए आए हैं, वो पहुंचे हुए हैं। इनका बराबर पोस्टमार्टम किया जाएगा, पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जो 3 बकरियां मिली हैं, अवशेष मिले हैं, वो तो जंगली जानवर ने निवाला बनाया, यह स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जो 3 बकरियां मृत मिली हैं, उन पे खरोच है केवल, तो ये देखा जाएगा कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, जानवर को देखते ही या क्या है, तो पीएम जो है कराया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो सीतापुर में फिलहाल जो बकरियां हैं या फिर गोवंश हैं, इनको जंगली जानवरों द्वारा बराबर शिकार बनाया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मोहाली इलाका हो, खैराबाद इलाका हो या फिर अब थाना थान गांव का इलाका हो, यहाँ भी बकरियों को ऐसे जंगली जानवर शिकार बना रहे हैं और ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इन्हें कौन सा जानवर है जो शिकार बना रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि गांव की सुरक्षा के लिए जो कैमरे लगाए गए थे, वो कैमरे आखिर गए कहां? अगर वो कैमरे काम कर रहे होते या लगाए गए होते वास्तविक रूप से, तो उसमें जरूर कहीं न कहीं इस तरीके का जो जंगली जानवर है वो कैद हो गया होता, जिससे ये पता चल गया होता कि आखिर ये जंगली जानवर है कौन। क्योंकि सीतापुर का वन विभाग अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि सीतापुर में कहीं भी भेड़िए का आतंक है। सियार की बात तो कह रहा है कि सियार हो सकते हैं, लेकिन भेड़िए की पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से हरगांव इलाके में घटना होती है, वहां भी मौके पर पहुंचते हैं, वो जंगली जानवर कई लोगों को घायल कर देता है और वन विभाग की टीम की ओर से ये दावे होते हैं कि ये जंगली जानवर सियार हो सकता है लेकिन भेड़िया नहीं है। इससे पहले सदरपुर इलाके में भी इस प्रकार की वारदात होती है जिसमें एक वृद्धा की मौत हो जाती है और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। वहां भी जब वन विभाग की टीम पहुंचती है तो वहां भी यही बात निकल कर आती है कि ये जो है वो सियार हो सकता है लेकिन भेड़िया नहीं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा, सिदौली इलाके में ग्रामीणों ने एक सियार को भेड़िया समझकर पीट कर मार डाला। तो इस तरीके की वारदातों से इलाके के लोग दहशत जदा हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान जो गोवंश हैं और जो बकरियां हैं उनका हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में अब तक गोवंश और बकरियों को इस प्रकार के जंगली जानवरों द्वारा निवाला बनाया जा चुका है। लोग भयाक्रांत हैं। अब चूंकि थानगांव इलाके में इस प्रकार की वारदात सामने आई है तो ये इलाका कभी भेड़िए के आतंक से आतंकित रह चुका है। यहाँ आदमखोर भेड़ियों का आतंक रहा है। ऐसे में छोटी बात पर भी यहाँ के लोग सिहर जाते हैं और ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर लोग भयाक्रांत हो जाएंगे। तो अरुण सिंह ये जानना चाहेंगे, लोगों में किस प्रकार का भय देखा जा रहा है, क्या आशंकाएं उनमें बनी हुई हैं?
जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो इलाका है, थानगांव इलाका जो है, ये नदियों के बीच का इलाका है, घाघरा, चौका, केवानी। और करीब 12 साल पहले यहाँ भेड़ियों का जबरदस्त आतंक था। करीब 2 दर्जन से अधिक जो बच्चे थे वो भेड़ियों का निवाला बने थे, और करीब आधा सैकड़ा से ज़्यादा जो लोग थे या गौवंश थे, बकरियां थी, उनका निवाला बनाया था भेड़ियों ने। तो ऐसे में दहशत जो होना बिल्कुल लाजमी है। लोग डरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा किसानों को होगी जो अपने खेतों की तरफ नहीं जाएंगे, बच्चों को होगी जो पढ़ने स्कूल नहीं जाएंगे। तो लोग जो है भयभीत हैं, और जब एक साथ 9 बकरियों पर हमला हुआ है तो लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि कौन सा जानवर हो सकता है। ऐसे में पूरे इलाके में जो है, आपको बता दें कि का माहौल फिर से 12 साल पहले की तरह ही छाने लगा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये अब जिम्मेदारी वन विभाग की बनती है कि जो ये लोग भय व्याप्त हो रहा है उस भय को दूर करें और इस प्रकार की हकीकत का पता लगाएं कि आखिर ये जंगली जानवर कौन सा है, और लोगों को इससे राहत मिलनी चाहिए। और फिलहाल इस पर ज्यादा नजर रखने की आवश्यकता है। जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आती है अरुण सिंह, फिर एक बार आपसे जुड़ने का प्रयास किया जाएगा।